पौड़ी 26वीं। अमूल गुण अमूल व्यापार। परमात्मा के जो गुण हैं वो अमूल्य हैं। इनको किसी भी कीमत पर हासिल करना अत्यंत कठिन है। ये बाजार से और किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकते हैं, ना ही मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ा ही श्रम करना पड़ता है, घालनी पड़ती है। ये एक ऐसा व्यापार है, पहली बात कि जिसको हर कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा ये व्यापार है। संसार के सारे व्यापार हर कोई कर सकता है। संसार के सारे व्यापार को एक साथ कोई कर भी सकता है, करना कोई कठिन नहीं। करना चाहे तो वो कर भी सकता है बहुत सारे व्यापारों के साथ, परंतु ये परमात्मा के नाम का व्यापार सारे व्यापारों में से सबसे कठिन व्यापार है। इसीलिए कोई बिरला ही इस नाम का व्यापारी बनता है। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़ो निर्मूलक, छूट गई संसारी। प्रभु कितना महान है और प्रभु से जुड़ने वाले भी कितने महान हैं। ये महान लोग जिस ढंग से परिपूर्ण परमात्मा की खोज करते हैं, जिस तरह की उसकी व्याख्या करते हैं, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी ने उसी का विवरण दिया है। अमूल गुण अमूल व्यापार। प्रभु के गुणों की तुलना, उसके नाम के व्यापार की तुलना जगत में किसी वस्तु के साथ नहीं की जा सकती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब है कि किसी भी मूल्य से, किसी भी कीमत से प्राप्त नहीं किया जा सकता परमात्मा का नाम। ये एक ऐसा व्यापार है जिसको जीव को स्वयं ही करना पड़ता है। किसी भी कीमत से भी वो हासिल नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उसको खरीद नहीं सकता है। अमूल व्यापार, यहाँ पर व्यापार शब्द है जिसका अर्थ हम आम तौर पर सौदेबाजी, मतलब लेना देना। ये बात सच है कि इस पौड़ी में जो व्यापार शब्द है, इसमें ऐसा लगता है कि संसार की दुर्गंध है। लेकिन संसार में जब हम व्यापार करते हैं, उधर से वस्तु लेते हैं, उसके बदले में पैसे या वस्तु देते हैं। लेकिन गुरु जी ने गुरबाणी में व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, वह शुद्ध धार्मिक है। उसमें केवल लेना ही है, मगर क्या देना है उसको गुरु जी कहते हैं कि प्रभु जब सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, तेरे चरणों में मैं और क्या अर्पण कर सकता हूँ। इसलिए ये गुरु जी का कहना का एक बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है। वो कहते हैं कि ये सभी कुछ तो तुम्हारा है। बस ऐसा ही जो कहना है इतना महान है जिसका कोई मूल्य नहीं है। हम देखते हैं कि संसार के इतने जीव किसी भी मुख से ये शब्द निकलते ही नहीं। ऐसे शब्द मनुष्य अपने मुख से निकालते ही नहीं, तो उसका मतलब भी क्या समझेंगे, जिसके सहारे वो संसार में अपना रुतबा बनाए रहते हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि इसको गुरु जी व्यापार शब्द के साथ जोड़ते हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार, उसका व्यापार सच्चा है। चलो सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभे खेप तुम्हारी। कोई विरला ही इस व्यापार का व्यापारी बनता है, इन गुणों का सौदा करने वाला है होता है। कबीर जी फरमान करते हैं, किन्हीं बन जा कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोविंद का है। ऐसी खेप हमारी। जगत गुरु बाबा नाम रथियों को वणझारा कहते हैं। और ऐसे अनेक शब्द गुरु जी ने गुरबाणी में उच्चारित भी किए हैं। अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, ये भी अमूल्य हैं, जो नाम का भंडारा तैयार करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, उसका संचय करते हैं और उसको दूसरों में बांटते भी हैं। वो भी अमूल्य हैं। खाओ खरचोरन मिल भाई, तोटना वे बद्दो जाई। गुरु संसार में अनगिनत से धार्मिक महापुरुष पैदा हुए, लेकिन किसी ने भी ये बात प्रभु से कहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि इस गहराई तक पहुँचना भी नामुमकिन ही समझा, नामुमकिन था है। गुरु जी भी कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरे गुण अमूल्य हैं, तेरे गुण का व्यापार करने वाले भी अमूल्य हैं, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। जबकि छोटे से लेकर के बड़े तल तक लोग मैं मेरी में ही जीते हैं।
मेरी जात, मेरी पात, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा मुल्क, मेरा देश में की इसी भीड़ में सारे नज़र आते हैं। मैं ना ही प्रभु सब की तरह। गुरु जी कहते हैं कि इसलिए हे प्रभु, जो तेरे संत जन हैं, भक्त जन हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं है, उनकी भी कोई मोल नहीं डाल सकता है। वो भी इतने महान हैं कि किसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। अमूल भंडार, परमात्मा के गुणों के जो भंडार हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है, उनका कोई मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता है और ना ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमूल आवे अमूल्य जाए, परमात्मा के गुण अमूल्य हैं। उनके भगत जन, संत जन, उनका भी जगत में आना बेशकीमती है और जगत भी अमूल्य है। उनका आना भी अमूल्य है, उनका जाना भी अमूल्य है। और जगत में उनके नाम के या जो व्यापार है, जो उन्होंने भंडारा इकट्ठा किया है, वो कहीं इकट्ठा ही नहीं किया है, उन्होंने उसको बांटा भी है और साथ में लेके अपने जाते हुए खाली झोली नहीं जाते संसार से। क्योंकि साधना साधारण आदमी के का संसार में आने का प्रयोजन संसारी की होता है। बस साधारणतः आमतौर पे मनुष्य जो है 99% जो हैं बस संसार में आते हैं, पदार्थों में का भोग करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हुए चले जाते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, व्यर्थ ही बिता कर चले जाते हैं। मगर संत जनों के आने का कोई मूल्य उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, कोई प्रयोजन होता है हमारे अस्तित्व से जगत को कुछ मिले। ये भक्त जनों, संत जनों के अंदर एक कसक होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम जगत को भी दे के जाएँ। जैसे हम देखते हैं कि डाकू के आने का भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है, वह जगत में से कुछ छीनना चाहता है, लूट खसोट करके कुछ बर्बाद करना चाहता है। लेकिन संत जन, भक्त जन उस परमात्मा के नाम असीम भंडार को इतना कमा लेते हैं, इतना संग्रह कर लेते हैं कि वो जगत को दे के भी जाते हैं और स्वयं खाली हाथ ही नहीं जाते, अपनी झोलियाँ भी भर के लेके जाते हैं। ऐसे जीवों को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। इनका आना संसार के भले के लिए होता है और ये संत जन परोपकार करने के लिए ही आते हैं। वो वास्तव में जन्म मृत्यु के बंधन को कबूल कर लेते हैं और उनके अंदर न जन्म की खुशी होती है और न मौत का भय, सब कुछ खत्म हो जाता है। जन्म मरण दूहों में नहीं जन पर उपकारी आए। इस तरह संत जनों का आना बेशकीमती है और चले जाना भी बेशकीमती है। ऐसे भक्त जनों के संत जनों के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं और बरसियां भी मनाई जाती हैं। इनका जन्मदिन मनाना इस बात का द्योतक हो जाता है कि हम भी इन्हीं की तरह कमाई करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करें और इनकी बरसी मनाने का एक ही अभिप्राय है कि मौत का भय खत्म हो जाना। इनकी मृत्यु भी जगत को कुछ शिक्षा दे के जाती है। अमूल्य भाई अमूल्य समाये, हर व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा को देखने की प्रबल इच्छा है, पाने का प्रबल अंदर मन है कि हम सभी अपने हृदय में यही सोच रखते हैं कि हम कैसे अच्छे लगें, उस परमात्मा को कैसे भा जाएं, कैसे उस प्रभु की नज़र में आ जाएं। उस प्रभु को इस बात का ज्ञान प्राप्त कराना है, वो जानना है। तो ऐसे संत जन, ऐसे भक्त जन जिनके अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा हो गया है, भरोसा, भाव, श्रद्धा जैसे अंदर गुण बस गए हैं, बस ऐसे संत जन ही प्रभु को पसंद आ जाते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमको भी चलने की प्रेरणा मिलती है। परमात्मा उनसे प्यार करने लगता है, हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए। तो हम भी उस परमात्मा को भा जाएंगे, अच्छे लगेंगे, वो हमसे भी प्यार करने लगेगा। अमूल्य समाये, ऐसे संत जन, भक्त जन भी हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उस अमूल्य परिपूर्ण परमात्मा में समा भी गए, लीन हो गए अंत में प्रेम करते करते। अमूल्य धर्म, अमूल्य दीवाण, परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा को हम धर्म कहते हैं। और ये धर्म केवल सारे ब्रह्मांड में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि हम अपने शरीर की एक एक नस को ऊपर देखें
तो वो भी एक विधि विधान से, एक मर्यादा से, एक सिस्टमेटिक ढंग से लगी हुई है। सारे अंगों की तरह, जो छोटी छोटी आंखों को ही देखें कि छोटी आंखों में इतनी रोशनी भर दी है, छोटे कान लगाए, अंदर सुनने की शक्ति डाल दी है, हाथ पैर की उंगलियां, दांत, आंख, बाल, हड्डियां किसी भी विधि विधान से बनी है, कोई मर्यादा बनी है। जिस नियम से परमात्मा ने 84 लाख योनियों को बनाया हुआ है, किसी अन्य की समर्था ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि जो हम चांद, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियाँ और धरती, वनस्पति सब किस आधार पर ये टिके हुए हैं, इसका भाव यही है कि परमात्मा का कोई विधि विधान अंदर काम कर रहा है। इसको कौन समझ सकेगा? किसको इसका ज्ञान होगा? किसको इसकी जानकारी होगी? जो ब्रह्मांड की खोज करते करते अपने अंदर परमात्मा को ही खोज करते हैं, उसको ये संपूर्ण ज्ञान का बोध हो जाएगा। अमूल दीवान, उसकी महफिल, उसका दरबार ये भी इतना बड़ा है, और भी क्यों ना हो, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा है जिसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, जोखा नहीं जा सकता, जिसको प्राप्त करने के लिए कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसका सिंहासन कितना ऊंचा है, उसका दरबार कितना बड़ा है, उसका भी अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है। अमूल तुल्य, अमूल प्रमाण। गुरु जी यहाँ पर जपजी साहब की 26वीं पौड़ी में ये फरमान कर रहे हैं कि वो परमात्मा जिसने अपनी सृष्टि बनाई है, उसके अंदर जो भी 84 लाख योनियाँ बनाई, अनेकों तरह के जीव जंतु बनाए, और उनके द्वारा किए गए कर्मों के लेखे को जिस तराजू पर तौला जाता है, अमूल तुल्य, अमूल प्रमाण, वो तराजू भी अमूल्य है और वो बट्टे भी अमूल्य हैं, जिस बट्टे के द्वारा तौला जाता है, जिनके द्वारा इन कर्मों की जोख होती है, भार का तोला जाता है, लेखा जोखा होता है। आस्था की बार में गुरु जी ने तराजू और बट्टे का विवरण भी दिया है। पति परवाना नानक पाइये तो नानक तो लिया जापे। जीव जो जन्म पर भर शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म का भाव प्रभु के गुणों का संग्रह करना, अंत समय में ये गुण ही जीव के लिए आनंद के फल बन जाते हैं। जीव अपने साथ पति का परवाना लेके जाता है, इज्जत मान का परवाना लेके जाता है, फल लेके जाता है, आनंद रूपी फल लेके जाता है। तब परमात्मा की बख्शिश रूपी बाँट के साथ उसके इन शुभ कर्मों के तराजू को तौला जाता है। जो पति के परवाने को लेके जाते हैं, फिर उनको तौला जाता है, परमात्मा की बख्शिश रूपी बाँट के साथ तौला जाता है। तब उसकी पहचान होती है, प्रभु दरबार में स्वीकार हो जाता है। एक तरफ तराजू के पलड़े पर जीव द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्म, शुभ कर्मों के साथ आनंद रूपी फल लगते हैं, अशुभ कर्मों के साथ दुख रूपी फल लगते हैं। फल दोनों को लगते हैं, फल दोनों को प्राप्त होते हैं। इस तरह परमात्मा की बख्शिश का बाँट रखा जाता है, जिससे उसको तौला जाता है, परखा जाता है। अमूल्य प्रमाण भाव ये है कि परमात्मा जो वो विधि विधान अपना बना के रखता है, उसकी जो मर्यादा है, जिस तरीके से कर्मों को तौला जाता है और जिस पक्ष से तौला जाता है, ये भी अनुमान से परे है। इसकी भी कीमत लगाना मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। अमूल बख्शीश, अमूल प्रमाण, उस परमात्मा ने जीवों को इतनी ज़्यादा दातें दी हैं, इतनी ज़्यादा बख्शिशें कर दी हैं कि वो भी अमूल्य हैं। हम अपने शरीर की तरफ ही अगर झांक के देखें तो जो हाथ पैर नाक आँख कान प्रभु ने जो हमको दे दिए हैं, ऐसे बिल्कुल असली आँख कान नाक हाथ पैर हमको बाजार से नहीं मिल सकते। एक आँख अरबों रुपए भी उसके सामने कोई माने नहीं रखते हैं। इसी प्रकार जो सूर्य की रोशनी, हवा, पानी प्रभु द्वारा हमें जो प्राप्त होता है, ये सारी उसकी बख्शिशें हैं हमें जो प्राप्त हुई हैं। अगर मनुष्य के वश में होता तो अमीर इन सौगातों को अपने घर ले जाते और गरीब लाचार ही बना रहता, लेकिन उसने ये सब सौगातें
जीव को जरूरत से ज़्यादा दी हुई है। एक भोजन की तलाश जीवों को खुद करनी पड़ती है, केवल भोजन की तलाश करनी पड़े, बाकी हवा पानी अग्नि प्रकाश सब उसने मुफ्त में दिए हुए हैं, बाकी सब ईश्वरी। तो ईश्वर ने स्वभावतः जीवों को दे दिया और दे रहा है। भोजन की तलाश ने ही जीव को खोजी बनाया है। कुछ लोगों ने तो ये शिकायत भी की है कि परमात्मा ने मनुष्य को पेट क्यों लगा दिया। भोजन की तलाश ने ही जीव को खोजी बनाया, फुर्तीला बनाया है। उसको तो उसका सर्वांगीण विकास ही रोजी रोटी की खोज से ही हुआ है। इसलिए उस प्रभु ने इसके अंदर रमद और रहत पिरो के रख दिया है। और रोजी की भी तलाश न करनी होती तो जीव आलसी हो जाता है, अय्याश हो जाता है, रोगी हो जाता है और उसके जीवन का कोई उद्देश्य ना होता है। यहाँ तक कि तो गुरु जी ने बख्शिश की बात कही है, अमूल्य निशान। अमूल्य निशान, जब जीव उसके अमूल्य गुणों का गान करता है, उसकी सिफत सलाह में ही उसका आनंद खुशी खेड़ा उसको दिखाई देने लगता है, तो ऐसे गुरुमुख जनों पर उनकी बख्शिश हो जाया करती है और फिर उनकी कुछ परख भी होती है। तो वह बख्शिश गुणों के द्वारा प्रकट होती है, उसकी शराफत द्वारा प्रकट होती है। बख्शिश तरह तरह के ऊंचे चरित्र द्वारा प्रकट होती है। ये जो प्रकट होना है यही निशान है। आरोग तन का होना, सुंदर तन का होना, ये भी उसकी बख्शिश है। इसलिए गुरबाणी में फरमान कर रहे हैं गुरु जी कि हे मनुष्य, उसकी कृपा से ही तो सुंदर है, आरोग्य है, स्वस्थ है, गुणवान है, धनवान है, तो ऊंचे चरित्र वाला है। ये अनंत बख्शिशें उसी की निशानियां हैं। ये उसकी रहमत, इसकी भी कीमत नहीं डाली जाए, ये कीमत से परे हैं, क्योंकि वो जितना है उसकी बख्शिशें भी उतनी ही ज़्यादा हैं, उतनी ही बड़ी हैं। इस तरह अंत में यही कह सकते हैं कि जो उसका फरमान है, जो उसका हुक्म है, जगत में जो कुछ भी गुरु वो परमात्मा कर रहा है, अपनी रजा में कर रहा है। उसका मूल्य आंकना भी बड़ा कठिन है, उसकी कीमत आंकना बड़ा कठिन है। अमूल्य आवे, अमूल्यो अमूल्य आख्या न जाए। वो अमूल्य है, वो महान है, उसकी अपनी हस्ती है, वो अमूल्य, उसको अमूल्य कहना भी बड़ा मुश्किल है और अनुमान से परे है। इसलिए उसकी महानता के कारण, उसकी समर्था, उसकी असीम शक्ति के कारण उसकी कीमत नहीं कही जा सकती। आँख आँख रहे लिवलाए, वह एक शक्ति है, वह हस्ती वाला है। उसकी शक्ति, उसकी हस्ती को देखकर कहा जा सकता है कि वो इतना बड़ा है, उसके इतने बड़े गुण हैं कि लोगों ने उस पर उसका अंदाज़ा लगाना शुरू तो किया, मगर वो अंदाज़ा नहीं लगा सके। बस अंदाज़ा लगाते लगाते उसी में समा गए, लीन हो गए और अंदाज़ा लगाने योग्य नहीं रहे। अक्षय वेद पाठ पुराण उस असीम शक्ति का, उस अमूल्य का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी भी लोग लगा रहे हैं। वेद पुराणों इनके पाठ करने वाले, कुरानों का पाठ करने वाले ये भी यही कह रहे हैं कि वह परिपूर्ण परमात्मा अमूल्य है, अमूल्य है। जो वेदों का पाठ रोज करते हैं, जो कुरानों का पाठ करते हैं, जो पुराणों 18 पुराणों का पाठ करते हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, वो भी आखिर में थक करके, हार करके वो भी यही कह रहे हैं कि वो परमात्मा अमूल्य है, अमूल्य है। आखे पढ़े करे बख्याण, संसार में चिंतक, दार्शनिक, फिलासफर भी, ऐसे मनुष्य भी पढ़ पढ़ करके अपना पढ़ना ही नहीं बल्कि व्याकरण जगत में सूक्ष्म विद्या द्वारा जगत को समझाते हैं, धर्म ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श भी कर रहे हैं, परंतु वह भी यही कह रहे हैं वो परमात्मा अमूल्य है, उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। आखे बर में आखे इंद्र, सारे प्राचीन देवताओं के सिरमौर देवता ब्रह्मा वो भी यही कह रहे हैं, हे प्रभु तू अमूल्य है, तुम्हारा कोई मोल नहीं डाला जा सकता। इंद्रपुरी का महान इंद्र, जो स्वर्गपुरी का सबसे बड़ा सिरमौर देवता है, वो भी यही कह रहे तुम्हारी कीमत नहीं डाली जा सकती। परमात्मा
तू बेशकीमती है, तू महान है। आखे गोपी तय गोविंद, इसी बात को पक्का कर रहे हैं गोपियों सहित श्री कृष्ण। हे प्रभु, तुम्हारा अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे विराट स्वरूप को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, बहुत कठिन है, बहुत अमूल्य है। आखे ईश्वर, आखे सिद्ध। इसी तरह सिद्धों के साथ बैठे हुए, योगियों के साथ बैठे हुए महादेव शिव जी भी यही कह रहे हैं, अमूल्यो अमूल्य आख्या न जाए। हे परमात्मा, तू अमूल्य है, तुम्हारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। योनियों के साथ, योगियों के साथ बैठे हुए, सिद्धों के साथ बैठे हुए, धुनियाँ लगाकर रमा कर बैठे हुए शिव जी अपने शिष्यों सहित यही कह रहे हैं कि अपने मुख से यही कह रहे हैं कि मूल्यांकन करना उस परमात्मा का बड़ा कठिन है, और अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। उस अमूल्य को इस छोटी सी रचना से पूरा आंका नहीं जा सकता। आखे दानव, आखे देव, बुरे विचारों वाले, शैतान वृत्ति वाले, राक्षसी, दानव, पुरुष भी, आखिर वो भी थक हार करके यही करें, हे प्रभु, तुम्हारा अंदाजा लगाना कठिन है। देवते जिनके अंदर प्रकाश हो गया है, अपार ज्ञान से जो भरे हुए हैं, जो गुणों की मूर्ति हो गए, जिनके अंदर ज्ञान का सागर है, जिनके हृदय का दिया जला हुआ है, वे भी यही कह रहे हैं कि तू अमूल्य है, तेरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अक्षय सूर्य नर मुनि जंतु कह रहे हैं, मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता, कवि और तरह तरह के सेवा करने वाले सेवक सभी यही कह रहे हैं कि तेरा मूल पाना, तेरा मूल्य पाना, तेरी कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। कितने आखे आखण पाए, कितने और भी नए हैं, और भी नए पैदा हो रहे हैं और नए कह भी रहे हैं। नए जो भी यही कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तू अमूल्य है। कबीर जी कहते हैं, हे सतगुरु, तू तो सत्य की मूर्ति है, तू तो पुराना है, तू तो पुराने से पुराना है। मैं तो तेरा आज ही का बना हुआ चेला हूँ। मैं आज ही तेरी उपमा, तेरी सिफतला आरंभ कर रहा हूँ आज से। हे प्रभु, तू अमूल्य है, अमूल्य है। मैं तेरा आज से नया चेला बना हूँ और तेरी बात मैं आज से अभी से ही शुरू करता हूँ। मैंने बड़ी लंबी दूरी तय नहीं की है, मैं तो तेरा नया शिष्य बना हूँ, अभी एक पल पहले ही बना हूँ। कोई मैंने बड़ी लंबी दूरी नहीं तय की है, बड़ी यात्रा नहीं लंबी की है, और भी न जाने कितने और भी हैं। हे प्रभु, जो मेरे कहने में नहीं आते, जो मेरी गिनती में नहीं आते, और इस मार्ग पर जो चल रहे हैं, चलना आरंभ कर रहे हैं और अंदाजा भी लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं, हे प्रभु, तेरी कीमत नहीं आकी जा सकती, तेरा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अमलो अमूल आख्या ना जाए। मनुष्य की इंद्रियां, बुद्धि, जीवन अल्प है, सब कुछ सीमित है, श्वास भी सीमित है, इंद्रियों की शक्ति भी सीमित है और जीवन भी क्षणिक है। इसलिए कितने ही ऐसे भी हैं जो कहते कहते संसार से कूच कर गए, उनका अंत हो गया और संसार से चले जाते हैं, बस यही कहते कहते कि तू अमूल्य है, अमूल्य है, उठ करके चले गए। इतने कीते होर करे। साहब कहते हैं कि जितने तूने संसार में आज तक अमूल्य बनाए, जो तेरे नाम को अमूल्य अमूल्य कह रहे हैं, बेशकीमती कह रहे हैं, जितने आज तक सृष्टि में बनाए उतने ही तू और नए बना ले। अमूल्य अमूल्य कहते जा रहे हैं, देवी देवता भी तुम्हें अमूल्य कहते, दानव भी कहते जा, सूर्य नर सहित ब्रह्मा और शिव जी भी कहते जा रहे हैं, कृष्ण और गोपियों सहित महात्मा और बुद्ध और अनेक अद्भुत शक्तियाँ, इस तरह से तूने पुरुष पैदा किए हैं अनंत, जो तुझे कह रहे हैं कि तू अमूल्य है। गुरु जी आगे बता रहे हैं कि प्रभु, अगर तू इतनी और भी पैदा कर दे, इतने ही और पैदा कर दे, अगर तू इतने अमूल्य अमूल्य कहने वाले और भी बना ले, जबकि जो पहले तुमको अमूल्य अमूल्य कह चुके हैं उनकी भी गणना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनंत हैं बुद्ध, अनंत हैं कृष्ण, अनंत हैं शिव जो समाधि लगाने वाले हैं, अनंत ब्रह्मांड है। साहब कहते हैं कि हे प्रभु, फिर भी तू अनुमान से ज़्यादा और भी तू है,
इतने ही पैदा कर ले और भी लगा ले, तू और पैदा कर ले, तो भी ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमने अमूल्य को पा लिया है, उसकी कीमत पा ली है। जेवड़ भावे तेवड़ होए, जितना तू चाहता है तो उतना हो जाता है। वास्तव में ब्रह्म का मतलब है फैला हुआ, बढ़ता हुआ, असीम, अनंत। तू जितने अपने को चीज़ों को बढ़ाना चाहता है बढ़ा लेता है। प्रश्न ये है कि तू कितना फैला हुआ है या तूने अपने को कितना बढ़ा लिया है। पर इस पर भी कोई मूढ़ मनुष्य ये दावा करे कि मैंने उसे अमूल्य को पा लिया है, उसका अंदाज़ा लगा लिया है। ये को आखे बोल बिगाड़, तो ये शब्द जो उसके द्वारा कहे गए हैं कि ये उसके बिगड़े हुए बोल हो सकते हैं कि मैंने उसका अंदाज़ा लगा लिया, ये अपशब्द ही कहलाएंगे, अनुचित बात ही कहलाएगी। जो ये कहते हैं कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया, मैंने समझ लिया, कोई इस तरह का भी बेतुका अनुचित बोल भी बोल रहा है तो उसको ऐसा ही कहना पड़ेगा। ऐसे के लिए लिखना क्या पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि ये गंवार नहीं, ये गंवारों का गंवार है। दान लिखिए फिर गंवार, तब ऐसे के लिए गुरु जी कहते हैं वाणी में क्या लिखा जाएगा, वो गंवारों का गंवार मतलब गंवारों का सरदार है। गंवार मतलब गांव का रहने वाला, जिसकी पहचान केवल 10-5 लोगों से ही होती है, जिसकी जानकारी केवल सीमित होती है 4-6 लोगों तक ही, जो केवल गांव तक चंद लोगों को ही जानता है, पहचानता है, समझता है। बस 10-5 घरों के अलावा और कुछ भी वो नहीं जानता। उसको गांव कहते हैं, गंवार कहते हैं, गांव का रहने वाला कहते हैं। गांव की चहार दीवारी के अंदर का ही उसको केवल ज्ञान होता है और बाहर की कोई जानकारी उसको नहीं होती। बस अंत में यही कहना सत्य है कि वो परमात्मा के गुण इतने महान हैं कि जिनकी कीमत आंकना कठिन है। धन्य है संतजन भक्तजन जो इस नाम का व्यापार करते हैं, अपने हृदय में परिपूर्ण परमात्मा को जगह देते हैं। और इस तरह के जो संत जन हैं, गुरु जी कहते हैं वह भी धन्य है, महान है। वाह।